Hello everyone, welcome to the today's lecture. In today's lecture we are going to discuss about classification of culture media part 3. Okay, so in earlier parts like part 1 and part 2 we discussed the various types. Now we extending this lecture from part 2, so there are some further classification which we are unable to discuss in part 2. Now we are discussing in part 3. Okay, so till that we discuss about the simple and basal media, enriched media, enumeration media, as well as we also discuss about differential media, anaerobic media. Now in this lecture we are going to discuss about transport media, assay media and selective media. Okay, clear everyone? As well as storage media, sugar media and maintenance media, so that in this lecture we are able to complete all the classification of कल्चर मीडिया. ओके, सो नाउ जस्ट लुक ऑन द ट्रांसपोर्ट मीडिया. तो यहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दीजिए किस तरह से ट्रांसपोर्ट में ये मीडिया हेल्प करेगा. जनरली व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया वी आर ट्रांसपोर्टिंग. सो जो क्लिनिकल स्पेसिमेन होते हैं, ओके, लाइक किसी पेशेंट को डिजीज़ हो रही है, उसका सैंपल कलेक्ट किया और उसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किया गया या कोई और बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किया गया, तो उसको स्टोर कर लिया जाता है. एंड अगर हैंड टू हैंड वहाँ पर उसको ट्रांसपोर्ट करने की नहीं होती फैसिलिटी, तो उसको कुछ देर वहीं पर स्टेबलाइज किया जाता है. मीन्स तो वहाँ पर फर्दर इस तरह के ट्रांसपोर्ट मीडिया की ज़रूरत पड़ती है जहाँ कर कि हम क्लिनिकल स्पेसिमेन सैंपल्स रखते हैं फॉर पैथोजेनेसिस. ओके, और उसकी डायग्नोसिस पर्पस के लिए. क्लियर? So now just look at this. This transport media is important as far as for GPAT purpose. Okay, so यहाँ पर आप GPAT और फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, नीट पीजी एग्जामिनेशन पर्पस के हिसाब से आप इसको लर्न कर सकते हैं. सो सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो फार्मेसी के हैं एज वेल एज नर्सिंग और मेडिकल, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर कौन सा ट्रांसपोर्ट मीडिया, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वी आर ट्रांसपोर्टिंग बाय दैम, तो ये आप लोगों को याद रखना है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज ब्रूसेला ब्रॉथ. ओके, ब्रूसेला ब्रॉथ हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? फॉर एच पाइलोरी. एच पाइलोरी यू नो वेरी वेल. एच पाइलोरी जो है वो क्या करता है? अल्सर कॉज करता है. इट कॉजिंग व्हाट? अल्सर. ओके, सो हाउ वी आर एबल टू लर्न दैम, हम किस तरह से इसको लर्न करेंगे ये देखिए आप. सो यहाँ पर देखिए ब्रूसेला ब्रोथ है. ओके, सो इसको आप किस तरह से लर्न कर सकते हो? BHP, यू कैन लर्न इट बाय BHP. ओके, क्लियर? सो आप यहाँ जानते हैं अगर B और B दोनों को हम मिलाएं तो BB और HP. सो BB जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरह है, ये समझ सकते हो, कभी भी आग बबूला हो सकती है. ओके, और पेट्रोलियम पदार्थ जो है आपको पता ही है ज्वलनशील पदार्थ होते हैं. सो BB से आप इसको लर्न कर सकते हो. तो यहाँ पर आप एक और B इंक्लूड कर लीजिए, BBHP. तो इसी से आप लोगों को याद हो जाएगा. ओके, HP मीन्स H पाइलोरी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और BB मीन्स ब्रूसेला ब्रूथ. सो होपफुली दिस इस ट्रिक से आप लोगों को ये लर्न हो जाएगा. देन सेकेंड वन इज पाइक मीडियम. ओके, सो पाइक मीडियम से आप इसको याद रख सकते हो. कैसे? यहाँ पर क्या बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिज्म क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस. ओके, तो यहाँ पर आप किस तरह से इसको लर्न कर सकते हो? PIKE पाइक, और S यहाँ पर आ रहा है तो ये PK अगर आप इसका लोगे PK और S. ओके, PK मूवी आई थी आपको और आपने इसको क्या किया था? C किया था, देखा था. PK मूवी आमिर खान की आई थी, पाइक. ओके, PK मूवी आप लोगों को सभी को पता होगा. तो PK और S, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपने बिल्कुल आंखें गड़ा के इसको देखा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस. क्लियर? सो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो. देन एमीज मीडियम एंड स्टुअर्ट मीडियम. ओके, सो एमीज मीडियम एंड स्टुअर्ट मीडियम. देन द बैक्टीरिया विच आर यूज Neisseria and Trichomonas vaginalis. Neisseria and Trichomonas vaginalis. Clear? Then the next one is what we have? VR medium. VR की full form अगर हम देखेंगे तो वेंकटरमन रामकृष्णन medium. Okay, and the another medium is autoclaved seawater medium, and then another one is Carey Blair medium. Okay, so यहाँ पर आप ध्यान दीजिए VR. ओके, सो V से V मैच करा लीजिए आप. V से V क्या करा लीजिए? मैच करा लीजिए. ओके,
सो वी फॉर वी आर मीन्स वेंकटरमन, सो उसका वी आ जाएगा एंड विब्रियो कोलोरे का वी आ जाएगा। देन सेकंड जो इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेंकटरमन रामाकृष्णन मीडियम इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और किस तरह के बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया है, इसीलिए इंडिया के जो टीचर्स होते हैं वो क्वेश्चन बनाते हैं तो नेचुरली वो सोचते हैं कि इसको दिया जाए। ओके, देन कैरी ब्लेयर मीडियम, तो यहाँ भी आप देखिए ये कैरी ब्लेयर है तो इसका कैरी का सी ले लीजिए एंड कोलेरा जो है इसका भी सी ले लीजिए। ओके, सो वी कैरी और कैरी ब्लेयर हो जाएगा इससे, और सी फॉर कोलेरा हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों को आप लर्न कर सकते हो। सो जनरली इन दोनों पर ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये नेम जो है साइंटिस्ट के नेम पर हैं। ओके, देन मूविंग ऑन, बफर्ड ग्लीसरोल सेलाइन, दिस इज अनदर मीडियम, एंड देन कैरी ब्लेयर मीडियम। ओके, सो यहाँ पर शाइजेला एंड साल्मोनेला। ओके, तो इसको आप लर्न कैसे करोगे, बीएससी, किससे लर्न करोगे, बीएससी। ओके, बीएससी आपको पता ही है, बीएससी एमएससी हम करते हैं बैचलर ऑफ साइंस। सो बी फॉर आपका क्या हो जाएगा, बफर्ड ग्लीसरोल सेलाइन, एंड एस फॉर साल्मोनेला एंड शाइजेला। याद रखिएगा जहाँ भी अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं उनमें साल्मोनेला और शाइजेला जो है साथ साथ आए हैं, क्योंकि इनकी काफ़ी हद तक इनकी जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। सी फॉर कैरी ब्लेयर। ओके, सो इस तरह से बीएससी से आप इसको लर्न कर सकते हो। देन बाइल पेप्टोन मीडियम, बाइल पेप्टोन मीडियम में कौन सा स्पीसीज है, कोलेरा। ओके, जो स्टूल स्पेसिमेन से हमें मिलता है वो कोलेरा है। तो इसको याद कैसे कर रखोगे आप, बी एंड देन सी, ABCD में बी के बाद क्या आता है, सी आता है। ओके, तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो, बी फॉर बाइल पेप्टोन मीडियम एंड सी फॉर कोलेरा। सो होपफुली आप लोगों को ये MCQ पर्पस के हिसाब से काफ़ी अच्छे से लर्न हो गए होंगे। ट्रांसपोर्ट मीडिया 1, 2 या 3 बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ओके, देन मूविंग ऑन ऐसे मीडिया, सो जस्ट लुक ऑन द ऐसे मीडिया। सो ऐसे मीडिया पर्टिकुलरली किस लिए यूज़ होते हैं, आप लोगों ने ऐसे वर्ड्स, ऐसे वर्ड को आप समझिए। जनरली आप केमिस्ट्री में काफ़ी सारे ऐसे करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी सारे आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे किए होंगे। ओके, पैरासीटामोल का ऐसे किया होगा। इसी तरह से यहाँ पर हम जो कुछ ड्रग्स होती हैं लाइक एंटीबायोटिक हो गई, एंटी माइक्रोबियल एजेंट हो गए, डिसइंफेक्टेंट हो गए, ओके, एंड कॉस्मेटिक्स हो गए, क्लियर, एज वेल एज एंटीसेप्टिक्स हो गए एंड प्रिजर्वेटिव्स हो गए। तो इन सबको का ऐसे इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए, सपोज आपके पास में कोई भी सैंपल है तो उस सैंपल की एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है या नहीं। सपोज आपके पास डिसइंफेक्टेंट है तो क्या वो डिसइंफेक्टेंट रियली में ही डिसइंफेक्शन का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर चेकिंग ऑफ। तो यहाँ पर इन सभी कंपाउंड्स को चेक किया जाता है बाय द ऐसे। ओके, सो क्या चेक करेंगे, मीडिया फॉर स्पेशल पर्पस है हमारे। तो यहाँ पर क्या है, इफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम, बैक्टीरिया कौन कौन से एंजाइम बनाते हैं, टॉक्सिन बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं एंड बायोएक्टिव कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इनका इफेक्ट चेक किया जाता है। ओके, जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंट ग्रोथ मीडियम। ओके, सो पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंट ग्रोथ मीडियम इज प्रिपेयर्ड फॉर स्ट्रेप्टोकोकस फैसिलस। ओके, सो ये स्ट्रेप्टोफैसिलस क्या करता है, बेसिकली यहाँ पर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ टायरोसिन डीकार्बोक्सिलेज एपोएंजाइम। ओके, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे इसको। सो बेसिकली ऐसे मीडिया पे आपको लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट की इफिकेसी देखेंगे, उसमें अलग अलग टेस्ट भी किए जाएंगे। चाहे हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि एंटी माइक्रोबियल, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। सो काफ़ी यूजफुल है लेबोरेटरी पर्पस के हिसाब से, एज वेल एज कोई भी रिसर्च पर्पस के लिए काफ़ी यूजफुल है। ओके, नाउ मूविंग ऑन सेलेक्टिव मीडिया। ओके, सो व्हाट इज बेसिकली सेलेक्टिव मीडिया, मीन्स नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सेलेक्टिव मीडिया जो है वो क्या होगा, किसी न किसी ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सेलेक्टिव होगा और दूसरे को रिजेक्ट करेगा। ओके, सो यहाँ जब भी हमें कभी कोई ना कोई
किसी को सेलेक्ट करना होता है तो हम उसके प्रति जो है उसके लिए बायस्ड रहते हैं, ओके, और दूसरे को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ इसी तरह से क्या आएगा, selective media containing what, inhibitory substance, it containing what, inhibitory substance, so it contain inhibitory substance so that it inhibit normal flora को inhibit कर देगा, but जो दूसरा फ्लोरा होगा उसको ग्रो करवाएगा। सो अलाउ पैथोजन टू ग्रो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पैथोजन को ग्रो करवा रहा है, ओके। सो यहाँ पर जो हमारी जैसे बॉडी है वहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा भी होता है, और जब कभी आप बैक्टीरियल डिजीज से इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ बैक्टीरियल फ्लोरा भी होता है। तो जब हमारा स्पेसीमैन लिया जाएगा, चाहे वो माउथ से सलाइवा का स्पेसीमैन हो, चाहे स्टूल का स्पेसीमैन हो, चाहे यूरिन का स्पेसीमैन हो, लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ओके, या डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन होता है, तो यहाँ के हम बायोलॉजिकल सैंपल लेते हैं, और उस बायोलॉजिकल सैंपल में हमारे पास में दोनों ही तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो हमारी बॉडी के बैक्टीरिया और दूसरा जो पैथोजेंस होते हैं। तो यहाँ पर हमको पैथोजन को ही ग्रो करवाना है, बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी का बैक्टीरिया उसको तो हमें ग्रो नहीं करवाना, नॉर्मल फ्लोरा जो हमारे काम का है, बट जो पैथोजन है उसको ग्रो करवाना है। तो उसके लिए हम व्हाट काइंड ऑफ मीडिया वी आर यूजिंग, सो वी आर यूजिंग सेलेक्टिव मीडिया, ओके। So what are those media? There are so many example in this. So just look on those media. I am just giving you the name. So the first one is Loewenstein-Jensen media. Okay. So ये media किसके काम आ रहा है? Isolation of tuberculosis bacteria, Mycobacteria tuberculi जो है उसके isolation में काम आ रहा है. Okay. Now just look on another medium, thiosulfate citrate bile salt sucrose agar medium. Okay. TCBS agar medium. So for what purpose it is useful? So it is useful for Vibrio species, isolation of Vibrio species. तो यहाँ भी आप लोगों के सब सारे क्वेश्चंस बनेंगे, वो आप ध्यान रखते जाइए, ओके। Then the DCA medium, okay, DCA and XLD medium. What is the full form of DCA? Doxycholate citrate agar, and XLD xylose lysine deoxycholate agar medium, okay. So what is the use of this? It is used for Shigella and Salmonella, okay. It is useful for Shigella and Salmonella, okay. Clear everyone? Then potassium tellurite agar medium, okay. So for which purpose? It is useful for Corynebacterium diphtheria, isolation of Corynebacterium diphtheria, okay. So इसको आप याद रख सकते हो, पोटेशियम टेलीयूराइट अगार मीडियम। सो इसको याद रख सकते हो आप किससे, पीसी से याद रख सकते हो, पी फॉर पोटेशियम एंड सी फॉर कॉर्नी बैक्टीरियम। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। देन वी हैव विल्सन ब्लेयर बिस्मथ सल्फाइड मीडियम, विल्सन ब्लेयर बिस्मथ सल्फाइड मीडियम। सो इट इज यूजफुल फॉर आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला टाइफी, ओके। सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू लर्न। तो यहाँ पर भी MCQ आप लोगों के लिए बनेगा, ओके। तो यहाँ MCQ आप ध्यान रखिए कैसे बनेगा, you just remember the name of the media and for which type of bacteria it is useful for isolation, okay. तो यहाँ सारा आपको लर्न ही करना है। और यहाँ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आप लोगों के लिए आएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसपोर्ट मीडिया, और या आ सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेलेक्टिव मीडिया, या इन दोनों को क्लब भी किया जा सकता है, ओके। क्लियर एवरीवन? इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोरेज मीडिया, देन शुगर मीडिया एंड मेंटेनेंस मीडिया, ओके। नाउ जस्ट लुक ऑन द रिमेनिंग मीडिया, व्हाट आर द मीडिया रिमेनिंग। So the first one is storage media, then second one is sugar media, and third one is maintenance media, okay. So what is the work of storage media? As name suggested, storage media का क्या work होगा, okay. So it is helpful in the storage. So what kind of storage, okay. So storage media is basically useful. बैक्टीरिया आर स्टोर्ड एज ए स्टॉक कल्चर, बैक्टीरिया को हम किस तरह से स्टोर करेंगे यहाँ पर, एज ए स्टॉक कल्चर की तरह से यूज़ करेंगे, ओके, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर जब कभी भी लेबोरेटरी में हम वर्क करते हैं और हमें एक बार हम स्टॉक कल्चर बना लेते हैं बैक्टीरिया का, ओके, और उसी कल्चर को हम फिर फर्दर आगे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते रहते हैं, ओके। सो यही वर्क है स्टोरेज मीडिया का। सो इससे क्या होगा, इट सर्व एज ए सोर्स ऑफ वायबल कल्चर। इससे क्या, लाइव कल्चर हमें जब भी रेगुलरली
हमको लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना होगा तो हमें आसानी से मिल जाएगा, हमें दोबारा से स्टॉक कल्चर नहीं बनाना पड़ेगा। ओके, तो जब हम ये लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि हमारे पास में जो हम ड्राई बैक्टीरिया या हम कह सकते हैं कि डॉर्मेंट बैक्टीरिया जो हम IMT चंडीगढ़ से मंगाते हैं, तो उसको फिर उसमें से कुछ थोड़ा सा अमाउंट डॉर्मेंट बैक्टीरिया का लेकर और फिर हम उसका स्टॉक कल्चर कर लेते हैं। स्टॉक कल्चर अगर हम उसका कर लेंगे तो स्टॉक कल्चर करने के बाद फिर आपके जब रेगुलर प्रैक्टिकल्स होंगे तो उन रेगुलर प्रैक्टिकल में से हम स्टॉक कल्चर में से थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप बैक्टीरिया लेते रहेंगे, आपको सैंपल देते रहेंगे। ओके, तो यही काम आ रहा है। जो सैंपल होगा उसमें क्या होगा, लाइव बैक्टीरिया होगा, इसीलिए इसको बोला है वायबल कल्चर। ओके, नाउ बैक्टीरियल कल्चर आर प्रिपेयर्ड एंड bacterial culture are preserved and stored in such a media by lyophilization. We are using what, freeze drying method or as well as we can say lyophilization. तो ये मेथड हम यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए। ठीक है, सो होपफुली आप लोगों को स्टोरेज मीडिया समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ जस्ट लुक ऑन शुगर मीडिया। शुगर मीडिया क्या काम आ रहा है, मोस्टली शुगर मीडिया जो है बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के काम आ रहा है। ओके, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो फर्मेंटेशन करते हैं। ओके, तो जो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं उनको हम वी कैन आइडेंटिफाई बाय सच काइंड ऑफ मीडिया। तो शुगर मीडिया, इन दिस मीडिया शुगर फर्मेंटेशन रिएक्शन, जो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं शुगर फर्मेंटेशन रिएक्शन करेंगे। ओके, सो बहुत सारे बैक्टीरिया को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस मीडिया के थ्रू। ओके, सो मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी बैक्टीरिया को कल्चर कराने के लिए और फिर मीडिया उस शुगर मीडिया में शुगर फर्मेंटेशन रिएक्शन जो होगी उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। ओके, देन द रिमेनिंग वन इज मेंटेनेंस मीडिया। ओके, सो मेंटेनेंस मीडिया से ऑलरेडी हम नाम से ही हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि यहाँ कुछ ना कुछ मेंटेनेंस होगी। ओके, तो किस चीज़ की हम मेंटेनेंस करेंगे, मतलब कि बैक्टीरिया के लिए क्या चीज़ मेंटेन की जाएगी। ओके, तो यहाँ पर बैक्टीरिया के फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को मेंटेन किया जाएगा। ओके, फिजियोलॉजिकल अगर कलेक्टर मेंटेन रह गए बैक्टीरिया के तो बैक्टीरिया का जो कल्चर होगा वो कैसा होगा, वायबिलिटी उसकी मेंटेन रह जाएगी। ओके, सो इसीलिए ये कहा है यहाँ पे ये मेंटेनेंस मीडिया कि ये वायबल रखने में मदद करेगा। फिजिकल कैरेक्टर अगर रह गए कि कोई भी फिजिकल कैरेक्टर डैमेज हो गया देन बैक्टीरिया आर अनेबल टू रिमेन लाइव। ओके, सो दीज आर द 3 मीडिया फॉर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। ओके, सो यहाँ इस क्लास में हमने जो लर्न किया है ट्रांसपोर्ट मीडिया, ओके, सेलेक्टिव मीडिया, ऐसे मीडिया, ये सब कुछ लर्न किया। तो इन सभी के क्वेश्चंस जो हैं अभी मैंने यहाँ पर MCQ में डिस्कस किए हैं। और आपको ये लेक्चर अगर पसंद आया है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अदर ग्रुप्स में भी शेयर करिए। ओके।